पहली भागवत यहाँ पर हुई जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। और ये वृक्ष आप देख रहे हो, ये वृक्ष प्रमाण है, प्रूफ के तौर पे ये वृक्ष ही है। इस वृक्ष की उम्र लगभग 5,500 साल से अधिक की है, द्वापर युग के समय का है, महाभारत के समय का। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं आया हूँ शुक्रताल में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, यूपी में एक जगह है। तो उसका अपना एक महात्म है, अपना ही एक जैसे महाभारत काल से जुड़ा हुआ एक जगह है ये। उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो पहले आज क्यों आया हूँ वो बता देता हूँ। तो आज जो मैं आया हूँ ना, वो सेम वो ग्रुप के साथ आया हूँ। जैसे मैं वृंदावन वाला आपने लास्ट व्लॉग देखा था ना, तो सेम हम लोग बस से आए हैं। मेरी मदर का एक ग्रुप है, तो मैं उन्हीं के साथ आया हूँ, सबके साथ बस में। तो आज है जो आने का एक रीज़न है यहाँ पे। मैं पहले भी आया हूँ, अपने एक मेरे चैनल पे व्लॉग देखा होगा। जो अगर आपको एकदम डिटेल में देखना है शुक्रताल के बारे में, तो 50 मिनट का वीडियो है, उसको पूरा देख लेना। आज वाला वीडियो प्रॉपर नहीं डालूंगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डालने वाला हूँ। तो बता देता हूँ आज क्यों आया हूँ। आज है मंगलवार, ट्यूसडे, एंड आज है अमावस्या, और आज है साल का पहला सूर्य ग्रहण। तो आज के दिन गंगा जी नहाने का अपना एक महात्म होता है। सामने है गंगा जी, तो लोग यहाँ गंगा जी नहाने आए हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, आज पहला सूर्य ग्रहण है और साल का, और अमावस्या भी है, तो उसमें गंगा जी नहाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब हमारे हिंदू धर्म में बहुत उसको पवित्र मानते हैं, बहुत क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही उसको अच्छा मानते हैं। आप ये समझ लो कि आज के दिन अगर आप गंगा स्नान करते हैं अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण वाले दिन, तो आपको बहुत पुण्य मिलते हैं, जो भी कह लो। तो सब नहाने आए हैं, और ये सारे अपने साथी आए हैं, जितने भी लोग हैं सब बस में ही आए हैं। तो अभी देखते हैं, मैं नहाऊंगा नहीं नहाऊंगा, यहाँ से ऊपर से कौवा स्नान कर लेंगे छींटे मार के। अभी मैं मन बना रहा हूँ, तो देखते हैं। अभी हिम्मत जुटा रहा हूँ नहाने के लिए, पानी बहुत ठंडा ही होगी। तो ऐसा है कि प्लान अभी यही है। बाकी यहाँ पे काफ़ी मंदिर है, और अभी इस घाट का रेनोवेशन चल ही रहा है। सामने देखिए थोड़ा काम चल रहा है। तो गंगा जी का थोड़ा अभी यहाँ पे प्रॉपर्ली घाट बना रहे हैं, साफ सफाई तो है काफ़ी। तो काफ़ी लोग पूजा भी कर रहे हैं पीछे, यहाँ पे काफ़ी पूजा पाठ भी हो रहे हैं। तो आज के दिन रहता है सब। बाकी अभी मैं डिसाइड करता हूँ कि नहाऊँ या ना नहाऊँ, फिर बताता हूँ आगे का। सो गाइस, थोड़ी हिम्मत दिखाई मैंने भी, और मैंने भी थोड़ा नहा लिया, और 5 डुबकी लगा ली गंगा जी में। पानी बहुत ठंडा था। तो बस ये है। अब यहाँ पे ना बोटिंग भी कर सकते हो, सामने वैसे बोट्स खड़ी है नहीं, तो देखो सामने लोग बोटिंग कर भी रहे हैं। तो 100 रुपीज़ लेते हैं, 100 रुपये पर पर्सन। मैं देखूँगा, अगर मैं फ्री हुआ तो वापस आऊँगा, बोटिंग करूँगा, आपको भी दिखा दूँगा। अदरवाइज़ मैंने बता दिया 100 रुपये लेते हैं पर बोटिंग का। और बंदर काफ़ी है भाई यहाँ भी, चेंजिंग रूम वगैरह सब है, तो अच्छा खासा बना हुआ है। तो बाकी अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो अपनी सवारियाँ रुकी होंगी, तो साथ वाली हैं। तो ई रिक्शा कर लिया था हमने यहाँ पे सबने मिलके। तो 5-5 लोग एक ई रिक्शा में जा रहे हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं इसमें ये लोग। आपको 12 किलोमीटर का रेडियस है, जिसमें 9 मंदिर है, वो सब घुमाते हैं। तो मैंने भी ई रिक्शा किया था। देखता हूँ मेरा वाला रिक्शा कहाँ खड़ा हुआ है। तो यही है, तो सामने खड़ा है, अपने वाला वेट कर रहा है। इसमें बैठते हैं और चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। ये है नवग्रह मंदिर, जो भी भैया बता रहे थे, पहला मंदिर है यहाँ का। गए थे हम लोग नवग्रह मंदिर, ये हमने घूम लिया। तो यहाँ पे जो वैसे मेन ना, वैसे तो 9 मंदिर, लेकिन जो मेन एक मंदिर है ना, वो सुखदेव जी का मंदिर है। तो भैया से पूछता हूँ, तो ये भैया हमारे घुमा रहे हैं यहाँ पे, इनसे पूछता हूँ कि उसकी मान्यता क्यों है इतनी। भैया मतलब जो सुखदेव वाला जो मंदिर है शुक्रताल में, इसकी इतनी मान्यता किस चीज़ के लिए?
इसकी मान्यता इस चीज से है, प्रथम भागवत का पहला स्थान है मतलब यहाँ पर। सबसे पहले धरती पे जो हाँ, भागवत थी वो यही हाँ, हुई थी। यही हुई थी। ये राजा को कथा सुनाई थी सुखदेव महाराज जी ने। ओके। तो वो वट वृक्ष सारे में फैला हुआ है। जो तो वट अमर वृक्ष पेड़ जिसके है। नीचे हाँ, सुनाई थी 5000 वो आज साल भी है। पुराना है। अच्छा, इसीलिए इतनी जी मान्यता है उसकी। जी तो सबसे पहले जो भागवत जी थी धरती पे वो यहीं कही गई थी, और जिस पेड़ के नीचे थी वो आज भी वहीं है। तो किसी का वृक्ष है वो? वट वृक्ष वट वृक्ष कहते हैं इसको। सुखदेव के आश्रम के नाम से सुखदेव आश्रम के प्रसिद्ध है। नाम से प्रसिद्ध है। वो वृक्ष आज भी बढ़ रहा है और वो महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। जी तो इसीलिए इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं कि वो पेड़ इतना पुराना हो गया भी आज भी बढ़ रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ। जी तो महाभारत काल से जुड़ा हुई चीज़ है, तो इसीलिए। और बाकी सबसे एंड में जाएंगे उस वाले उसमें, तो वो भी दिखाएंगे आपको। लास्ट लास्ट मंदिर होगा, वो लास्ट होगा ना? जी हाँ, तो जो लास्ट वाला मंदिर होगा उसमें दिखाएंगे आपको। तो भी भैया फ्री थे तो भैया से मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया कि उसके इतनी मान्यता क्यों थी। तो पुरानी चीज़ें हैं, महाभारत काल से जुड़ी हुई, तो थोड़ी एक्साइटमेंट होती है देखने में मेरे को। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट मंदिर। अभी पहला था, अभी 8 और बचे हैं। ये अगला मंदिर है। हाँ, ये अगला मंदिर है राम जानकी मंदिर। ये है राम जानकी मंदिर, सेकंड मंदिर। तो ये था राम जानकी मंदिर, अभी जहाँ हम लोग उतरे थे। तो मैंने दर्शन कर लिए अंदर से आगे, और श्री राम जी को भी समर्पित है ये मंदिर। मैं बाहर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। अंदर वीडियोग्राफी इसमें अलाउड नहीं थी, तो अभी रास्ते में लोग खड़े हैं। आई होप आप आपको दिख रहे हो सामने। तो ये मंदिर है राम जानकी मंदिर। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने अंदर बनाई नहीं। और मंदिर लेकिन काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और जो जितने ज़्यादा सुंदर मंदिर होते हैं ना वहाँ पे वीडियोग्राफी मना करते थे। लास्ट मंदिर मैंने बना दी थी क्योंकि उन्होंने वहाँ मना नहीं किया, मैंने पूछ लिया था। तो बट यहाँ पे उन्होंने मना किया तो नहीं बनाई। थोड़ा सा कोई मना कर रहा है तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस चीज़ की। बाकी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पीछे शोर आ रहा होगा, मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड मंदिर में। ये है नेक्स्ट मंदिर अपना, ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो ये पांडवों ने ही स्थापित किया था अपने अज्ञातवास में। अगर आप लोगों ने थोड़ी महाभारत पढ़ी है या देखी है तो आपको पता होगा अज्ञातवास में जब पांडव थे वो जगह जगह घूम रहे थे, छुपे हुए थे कौरवों से। तो उस टाइम पे उन्होंने ये नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना करी थी। जैसे कि अभी मुझे भैया ने बताया, इनकी रिक्शा में हम लोग घूम रहे हैं। भैया को अच्छी नॉलेज है यहाँ के बारे में, लोकल है तो सही बता रहे हैं काफ़ी चीज़ें। और मैं पहले भी आया हूँ तो मुझे पता है थोड़ा थोड़ा। और ये है मंदिर नीलकंठ महादेव, जय भोलेनाथ। सो मेरे दर्शन हो गए हैं, आई होप आप लोगों को भी अच्छे हो गए होंगे। तो चलते हैं अपने अगले मंदिर की तरफ। ये है अपना चौथा मंदिर, बगलामुखी माता का मंदिर। माता तो पार्वती जमीन से निकला हुआ है। माता पार्वती का जमीन से जमीन से, तो ये अज्ञातवास के टाइम का ही मंदिर है भी। हाँ जी, अच्छा, और क्या निकला था यहाँ पे आप बता रहे जमीन थे? से निकली हुई है माता जी, यहाँ से माता पार्वती। उनकी मूर्ति निकली होगी उस हाँ टाइम पे ना, हाँ हाँ पुराने पांडवों के टाइम की जी ना। जी। और क्या था यहाँ पे कुछ आप बता, अक्षय पात्र क्या था? अक्षय पात्र मिला था पांडवों को पांडवों के टाइम का? अज्ञातवास में। हाँ जी। अच्छा, पांडव जब थे उनको वो अक्षय हाँ पात्र मिला था यहाँ पे। हाँ। तो देखते हैं अंदर जाके। बड़ी प्रतिमा बगलामुखी की है। चलो अंदर जाके देख के आते हैं। हाँ, लिखा हुआ है। अच्छा, जो उसकी आगे, वीडियो बना लें। ठीक है, चलो अंदर आके देख के आते हैं। वो मंदिर जहाँ पे माता पार्वती जी की जो मूर्ति है ना वो जमीन से ही निकली थी। और बट अभी मंदिर बंद है क्योंकि टाइम हो रखा है मंदिर के बंद रहने का। सारे मंदिर की टाइमिंग्स यहाँ अलग है, मतलब जनरली मोस्टली मंदिर तो यहाँ खुले रहते हैं, बट कुछ कुछ मंदिर है जो दिन में बंद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। बाकी आगे एक प्रतिमा है उस साइड में, बगलामुखी माता की, बहुत बड़ी सी, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये है सामने प्रतिमा बगलामुखी माता की, और राक्षस का वध करते हुए। काफी बड़ी प्रतिमा है, मूर्ति इनकी पार्वती माता का ही रूप है। तो ये सब जो है लोग हैं ना, ये सब अपने ग्रुप का है। अभी पूरा मंदिर बंद था तो पूरा मंदिर भर गया अपने लोगों से। तो सब बहुत ही खुश हैं, फोटो वगैरह में लगे हुए हैं। अपन चलते हैं नेक्स्ट मंदिर में, अपना टाइम भी कम है
और बहुत सारे मंदिर भी घूमने हैं। ये है दुर्गा माता का अगला मंदिर, माता रानी का मंदिर है, माता रानी की मूर्ति है सॉरी। और इधर ये शिवलिंग है काफ़ी बड़े, और नीचे गुफा है यहाँ पे। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं अगर आपको यहाँ कुछ दिखा पाएंगे तो कोशिश करते हैं। और बंदर काफ़ी है भाई यहाँ, तो बंदरों से सावधान रहना है। मतलब ये वो वाले उस तरह का नहीं है जैसे वृंदावन में तो चश्मा ले जाते थे, वो नहीं है, लेकिन खाने के तो पीछे आते हैं। बाकी हम आए गुफा के अंदर। जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। अच्छा, इसी से कुछ गुफा है, इधर से भी आ सकते हो आप, इधर से भी आ सकते हो, और यहीं से बाहर है। यही पे है ना? ये भी है, यहाँ से बाहर ये आगे हम लोग बाहर। और ये है माता रानी के मंदिर, यहाँ चलते हैं अंदर। छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी ऐसे कुछ गुफा नहीं थी। अभी जाने नहीं दे रहे, गेट पे बैठे हुए हैं। जाओ, या जाने दो अंदर। जय माता दी। यहाँ ऊपर हमारी सही 9 देवियां हैं। जय हो भजन गाया करो, ये सब क्या गाते हो? अच्छा ओहो भजन गा, हाँ भजन गाते गाओ भजन के, अब भजन तो हमारे तो नेक्स्ट मंदिर, मतलब बड़े बड़े मंदिर हैं काफी, आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी दर्शन करके बाहर आ जाए। अगला मंदिर बजरंगबली जी का, और यहाँ पे भागवत जी कथा चल रही है, तो पीछे से उसका साउंड आ रहा होगा, तो थोड़ा सा वॉइस का देख लेना, थोड़ा शायद मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो पीछे से। तो ये बजरंगबली जी का मंदिर है। अभी मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया, आज मंगलवार का ही दिन है, और मंगलवार के दिन ही आने का अवसर मिला, और सामने ही हमने प्रसाद चढ़ा दिया उधर बजरंगबली जी मंदिर में। यहाँ सारी दीवार पर राम राम लिखा हुआ है एकदम, हर टाइल लगी हुई है, हर टाइल पे आपको राम राम ही दिखेगा। सामने है बजरंगबली जी हमारे, और अभी हमने जस्ट प्रसाद चढ़ाया है अभी इनको। अंदर काफ़ी मंदिर भी हैं अंदर, मैं घूम के आ गया था अंदर। खाटू श्याम जी का भी मंदिर है अंदर, शिव जी का भी मूर्तियाँ हैं, और श्री राम दरबार है, बजरंगबली तो राम दरबार हो गई, वो ऐसे ही काफ़ी सारे मंदिर है अंदर। तो और बाकी प्रतिमा तो ये बहुत ही सुंदर है बजरंगबली जी। मैं पिछली बार भी आया था ना, मेरे को बहुत सुंदर लगी थी। उस टाइम भी पंडाल नहीं था, आज पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे, भागवत कथा चल रही है, बहुत भव्य भागवत कथा कर रहे हैं। अभी मैं गया था थोड़ा आगे, पंडाल करके अच्छा लगा रखा है उन्होंने, और यहाँ से कुछ आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो बट काफ़ी अच्छा पंडाल लगा रखा है। और बजरंगबली की है तो क्या ही कहने, बहुत अच्छी प्रतिमा है। तो हमारे 2 मंदिर बचे हैं, गणपति जी का, वो उसके बाद चल रहे हैं, उसके बाद मेन मंदिर सुखदेव जी का, तो उसके बाद वहाँ चलेंगे, चलते हैं अपने अगले मंदिर पे। सेकंड लास्ट मंदिर है, मतलब ये इसके बाद हम सिर्फ मेन मंदिर सुखदेव जी का बचा है। गणपति जी का मंदिर है, गणेश जी का, बस फटाफट से यहाँ दर्शन करेंगे, 1-2 मिनट से ज़्यादा रुकेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया अभी आगे, और मेन मंदिर अभी बचा है, तो फटाफट से अपन दर्शन कर लेते हैं। बस मैं आपको फटाफट से गणपति जी के ऐसे दर्शन करा रहा हूँ, फिर बस फटाफट से भगेंगे हम लोग। तो फटाफट से दर्शन कर लिए हमने गणेश जी के मंदिर के, और बस अब भाग रहे हैं फटाफट से अपने लास्ट मंदिर के लिए। एक ही मंदिर बचा है हमारा, जो मेन मंदिर इसके लिए आए हैं, शुक्रताल जिसके लिए फेमस है, सुखदेव जी का मंदिर। गणपति हाँ, आप भी आ गए। ये सब मेरे ही रिक्शा में थे, हम लोग एक ही रिक्शा में 5 लोग आते हैं, तो 4 ये हैं, एक मैं हूँ। बस फटाफट से हमारा ही वेट हो रहा है, हम ही लोग लास्ट बचे हैं। चलिए, सो हम लोग लास्ट अपने मंदिर पे आ गए हैं। यही बस मंदिर का गेट है, 2 गेट है इसके, छोटा गेट एक बड़ा गेट। हम लोग बड़े वाले द्वार पे आए हैं,
और भैया ने यहीं तक हमें छोड़ दिया, सारे मंदिर घुमा दिए। ये भैया का कार्ड है, अगर किसी को आना हो शुक्रताल तो आना और भैया के थ्रू घूम लेना। और ये सारे मंदिर जो हैं वो सब घुमाते हैं। भैया का नाम सागर है, ये वाला नंबर भैया का है, तो अगर आओ तो भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना और भैया घुमा देंगे। 50 रुपीज़ लेते हैं एक सवारी का। अगर आप पूरा ही रिक्शा करोगे तो उसके पैसे होंगे पूरे, सवारी वाइज जाओगे तो 50 रुपये, है ना। तो बस चलो भैया को हमने अलविदा। ठीक है भैया, ओके ओके भैया। तो अब आए हैं हम लोग बड़े द्वार, शुक्रताल मेन मंदिर, ऐतिहासिक पौराणिक सिद्ध भागवत पीठ मुख्य द्वार। मेन द्वार ये है, छोटा द्वार पीछे मार्केट है जहाँ पे वो है। अभी चलते हैं इसी रास्ते से ऊपर और आपको मेन मंदिर दिखाते हैं। देख रहे हैं आप, ये वही वट वृक्ष है जो महाभारत काल से है। और श्री सुखदेव जी मंदिर, भागवत पीठ, यहाँ हमेशा भागवत होती रहती है। वो ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरा पेड़ फैला हुआ है सारे में, ये वही पेड़ है। और पत्ते तोड़ना पाप है, लिखा है, वट वृक्ष के पत्ते ना तोड़े, ठीक है। ये है वो पेड़, इसकी लोग यहाँ की पूजा करते हैं। एक चीज़ और है इस पेड़ के लिए खासियत, कहते हैं अगर आपको इस पेड़ पे तोता दिख जाए, इस पेड़ पे तोता या तोते का जोड़ा, तोता मतलब पैरेट अगर आपको दिख जाए ना तो बहुत शुभ होता है। और जो कि मुझे दिख गए हैं, तोते का पूरा जोड़ा दिखा है मुझे सामने। देखो, एक ये रहा, ये बैठा और एक यहाँ बैठा है। मेरे को तोते का जोड़ा दिख गया है, आते ही दिखा है। कहते हैं कि यहाँ पे देखना बहुत शुभ है। एक ये बैठा डाली पे, अगर आपको दिख रहा हो तो, और एक इस जगह बैठा है ये। तो मेरे को तो जोड़ा दिख गया आते ही, एक ये और एक ये है वो अक्षय वट वृक्ष, इसके बारे में तो हम बात करी है, इसको हम देखना है, इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये भी है भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम, इसके बारे में भी है। 125 वर्ष प्राचीन, इतना पुराना है, देख रहे हो। तो आप ये पॉज करके पढ़ लेना। और ये देखो कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे पेड़ जा रहा है, यहाँ से शुरू होके आगे तक, उधर तक, सारे में ये एक ही पेड़ है जो फैला हुआ है और ये रुकता नहीं है। जिसे कहते हैं अमर हो रखा है। ये देखिए नीचे भी है, ये देखो नीचे भी यही पेड़ जा रहा है। भगवान सुखदेव जी सांवरे स्वरूप में विराजमान है, हाथ में भागवत लिए हुए, बराबर में राजा परीक्षित जी विराजमान है, हाथ जोड़कर भागवत कथा सुन रहे हैं। ये मुख्य अभ्यास गद्दी है। इसी स्थान पर बैठकर भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 7 दिन तक भागवत सप्ताह की कथा सुनाई और भागवत के द्वारा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति कराई थी, उन्हें श्राप से मुक्त कराया था। ये वृक्ष प्रमाण है। इस वृक्ष की उम्र लगभग 5,500 साल से अधिक की है। द्वापर युग के समय का है, महाभारत के समय का। इसी की छाया में सब ऋषि मुनि विराजमान थे। और राजा परीक्षित जी को आप जानते ही होंगे। पांडव, महाभारत में 5 पांडव हुए। पांडवों में अर्जुन थे, जो अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में मारे गए थे, और अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित। तो पांडव, अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित। पांडवों के आखिरी वंश यही बचे थे। महाभारत के आखिरी समय में आपने देखा होगा, अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए रात को धोखे से पांडवों के शिविर में जाकर पहले 5 पांडवों के 5 सोते हुए पुत्रों के गले काट दिए थे। आखिरी वंश ये राजा परीक्षित बचे थे उस समय। ये उस समय अपनी माता के उत्तरा के गर्भ में थे। तो इनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मास्त्र का बुरा प्रभाव माता के गर्भ पर पड़ा, उन्हें दर्द हुआ, तो उन्होंने किसको याद किया? भगवान कृष्ण को। पांडवों को जब भी कोई समस्या होती थी, किसको याद करते थे? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण भी उनके लिए दौड़े दौड़े आते थे। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए, अंगूठे जितना स्वरूप लिया और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित जी के प्राणों की रक्षा की, इनके प्राण बचाए और गर्भ में ही अपने विराट रूप के, अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिए। तो जिस बच्चे को भगवान ने गर्भ में ही अपने विराट रूप के दर्शन दे दिए, वो कितना महान हुआ। तो जब इनका राजा परीक्षित जी का जन्म हो गया, बड़े हो गए, तो पांडवों ने राजपाट इन्हीं को सौंप दिया, हस्तिनापुर का राजा बना दिया। पूरे विश्व के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो इनका राज्य चल रहा था। पांडव सब स्वर्ग चले गए, तो इनका राज्य चल रहा था। इनके राज्य में कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग का समापन हुआ। तो कलयुग का आरंभ होने पर कलयुग का बुरा प्रभाव इन पर, राजा परीक्षित पर पड़ गया। बुरा प्रभाव पड़ने के कारण इन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, समीक ऋषि का। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो समीक ऋषि,
श्रमिक ऋषि, हाँ, श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रमिक ऋषि के पुत्र हुए श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को जब पता लगा कि किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उनको क्रोध आया। अब कोई भी हो, आप हो या मैं हूं, अगर हमारे पिता का कोई अपमान करेगा तो क्रोध तो आएगा ही। और क्रोध क्या है, 2-4 मिनट के 10 मिनट के लिए आता है और जीवन भर का पश्चाताप दे जाता है। तो ऐसी श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने बिना सोचे समझे ही अंजनी में जल लिया और 7 दिन का श्राप दे दिया कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, ऐसा घोर अपराध किया, आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन के जिंदा होकर उस राजा को डस ले, ऐसा अटल श्राप दे दिया। तो कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती हैं, जैसे सर्प ने सांप ने काट लिया, अग्नि में जल गया, जल में डूब गया, या एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने आत्महत्या कर ली। तो ये कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में, अनिश्चित मृत्यु में आती हैं। इनकी आत्माएं भटकती रहती है जब तक उन्हें मुक्ति ना मिल जाए या मुक्ति का कोई उपाय ना हो जाए। तो जब राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे श्राप लग गया है 7 दिन का, मेरी मुक्ति 7 दिन के अंदर होने वाली, मेरी मृत्यु होने वाली है, तो राजा परीक्षित जी ने अपना सारा राजपाट त्याग दिया, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। राजा परीक्षित जी के बड़े पुत्र हुए जन्मेजय, और सब चीज का त्याग करके अकेले ही अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढते हुए निकल गए। तो घूमते हुए यहाँ आ गए इस स्थान पर। ये बड़ का वृक्ष था, गंगा जी का किनारा था और सुनसान ये जंगल था। आनंदवन के नाम से जगह प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देखा इस वृक्ष की छाया में पहले से ही बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि ध्यान मग्न बैठे हैं। ये ऋषि मुनियों के ध्यान का केंद्र था पहले समय से ही। बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि इस वृक्ष की छाया में बैठकर भजन करते थे, तप करते थे। तपोभूमि थी। नहीं तो परीक्षित यहाँ क्यों आते? पूरे विश्व के राजा थे, किसी भी स्थान पर जा सकते थे। यहाँ इसीलिए आए क्योंकि ऋषि मुनियों के ध्यान का केंद्र था। और कहीं ना कहीं वो ऋषि मुनि आज भी अदृश्य रूप में यहाँ पर विराजमान है। कहीं ना कहीं वो ऋषि मुनि आज भी यहाँ पर भजन करते हैं, तप करते हैं, और उसका प्रभाव आपको महसूस भी हो रहा होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक शांत सा माहौल है, कोई ज्यादा चहल पहल नहीं है, कोई किसी प्रकार की मतलब कोई ऐसी कोई गलत चीज नहीं है, तो शांत माहौल है। ये उन्हीं का ही प्रभाव है, उन्हीं के तप का ही प्रभाव है। तो उन सभी ऋषि मुनियों को परीक्षित ने प्रणाम किया, पूछने लगे कि ऋषिगण मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे श्राप लग गया है 7 दिन का। तब ऋषियों ने कहा कि राजन, आप तुम क्यों परेशान होते हो? तुम पर और तुम्हारे पूर्वजों पर तो भगवान की बड़ी कृपा रही है। वही महाभारत में हमेशा भगवान कृष्ण तुम्हारे पूर्वजों के साथ खड़े रहे, पांडवों के साथ में खड़े रहे, और जब तुम गर्भ में थे तुम्हारी भी भगवान ने रक्षा की। तो जिसने तुम्हारी गर्भ में रक्षा की, तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा की, उसी का ध्यान करो, यहाँ भी तुम्हारी वही रक्षा करेंगे, वही प्राण बचाएंगे। तब भगवान कृष्ण का ध्यान किया तो भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। भगवान सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हुए, और अरणी देवी इनकी माता जी थी, और चारों वेदों के ज्ञाता हुए, और सर्वश्रेष्ठ अवतारों में एक अवतार हैं। भगवान ने पृथ्वी पर जितनी भी लीलाएं की, जितने भी अवतार लिए, उन सब में सर्वश्रेष्ठ है, जो काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्षा द्वेष इन सब से मुक्त है, इन सब से परे है। और 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे, और 16 साल की उम्र में यहाँ प्रकट हुए। तब भगवान सुखदेव जी को यहाँ पर बैठाया, आसन दिया, गंगा जी से जल लाए, परीक्षित चरण धोए, और पूछने लगे कि प्रभु मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे श्राप लग गया है 7 दिन का। और अकेले इस पृथ्वी पर ऐसे राजा परीक्षित ही नहीं थे जिनके पास 7 दिन थे, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली थी। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया, उन सब के पास 7 ही दिन है। आज तक कोई 8वां दिन बना ही नहीं। रविवार से शनिवार, फिर 8वां रविवार, तो ये कालचक्र 7 ही दिन का है। जन्म भी इन 7 ही दिन में और मरण भी इन 7 ही दिन में, तो सबके पास 7 ही दिन है। तो जब परीक्षित जी ने पूछने लगे कि प्रभु मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, तब भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया। भागवत सप्ताह भी बोल सकते हो, भागवत महापुराण भी बोल सकते हो। भगवत गीता अलग है और भागवत महापुराण अलग है। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म समझाया, कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का ज्ञान दिया। और भागवत महापुराण में भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, उन सभी की कथाएं हैं, उन सभी की लीलाएं हैं भागवत के अंदर। तो भगवान ने जैसी भागवत सुनानी आरंभ की, मुख्य मुख्य ऋषि मुनि इस वृक्ष की छाया में उपस्थित हुए, विराजमान हुए, राजा परीक्षित सब। तो जैसी दिन रात भागवत चल रही है, भागवत में भगवान की जब लीलाएं शुरू हुई, तो भगवान की लीलाओं में परीक्षित को आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा जितना कि आपको, उससे भी कहीं ज्यादा, है ना। तो इतना आनंद आने लगा कि उन्होंने सब चीज का त्याग कर दिया। अन्न जल मोह माया ईर्षा द्वेष इन सब से मुक्त हो गए। तब भगवान सुखदेव जी ने बीच में परीक्षित जी को एक क्रिया, एक योग सिखाया, अष्टांग योग, जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्राण अपने शरीर से स्वयं निकाल लेता है।
जब 7 दिन भागवत के पूरे हुए, भागवत का विराम हुआ, तब भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सावधान किया कि परीक्षित अब तुम सावधान हो जाओ, आज 7वां दिन है, भागवत का विराम हो चुका है, अब वो तक्षक आने वाला है। तब परीक्षित ने उस क्रिया के, उस अष्टांग योग के द्वारा अपने प्राण अपने शरीर से स्वयं ही निकाल लिए। केवल मिट्टी रूपी शरीर यहाँ रखा रह गया। और शरीर की वैल्यू, शरीर की कीमत कब तक है? जब तक शरीर में प्राण है। प्राण निकल जाए तो क्या है? मिट्टी, मिट्टी रूपी शरीर। अब उसमें मरे हुए को क्या मारना? तो वो मिट्टी रूपी शरीर यहाँ रखा रह गया। तक्षक आया, उसने आते ही मिट्टी रूपी शरीर में डंक मार दिया, शरीर जो था भस्म कर दिया। इस तरह से भागवत के द्वारा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई, और वो जो श्राप था, वो जो ऋषियों की वाणी थी, वो भी पूरा हो गया। जो फल, जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला साक्षात भगवान कृष्ण के साथ में रहने से, अकेले पांडवों में ऐसे राजा परीक्षित ही हुए जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष का मतलब है जन्म और मरण, इन सब से छुटकारा करा दिया। ना तो जन्म लेना, ना ही मरना, सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति, दोबारा पृथ्वी पर नहीं आना। और पांडवों को क्या मिला? जन्म मरण। उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आपने सुना होगा लास्ट में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते हुए गए। तो स्वर्ग का मतलब है ऐशो आराम का जीवन। जब तक आपके अच्छे कर्म रहेंगे, आप स्वर्ग का भोग करेंगे। जब आपके अच्छे कर्म पूरे हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। ये जन्म मरण का झंझट चलता ही रहेगा। तो अकेले पांडवों में परीक्षित हुए जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भागवत का आरंभ यहीं से हुआ, तीसरी नैमिषारण्य में। हाँ, पहली भागवत जो, सुन लो पहले, मैं थोड़ा सा रह गया बस। पहली भागवत यहाँ पर हुई जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। दूसरी भागवत हरिद्वार में हुई जो सनक सनंदन सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई। तीसरी भागवत नैमिषारण्य में हुई जो सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई। और ये वृक्ष आप देख रहे हो, ये वृक्ष प्रमाण है, प्रूफ के तौर पे ये वृक्ष ही है। इस वृक्ष की उम्र लगभग 5,500 साल से अधिक की है। द्वापर युग के समय का है, महाभारत के समय का। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। आपने बड़ के पेड़ और भी देखे होंगे, तो उनमें देखा होगा लंबी लंबी धाड़ियां, जटाएं निकल जाते हैं, रूट्स निकल जाते हैं। नहीं देखा होगा तो देखना, बहुत सारी धाड़ियां लटकी हुई मिलेंगी। इसमें वो चीज बहुत कम आती है, थोड़ी बहुत जो आती हैं ऊपर ही चिपक जाती है, नीचे नहीं लटकती, किसी का रास्ता नहीं रोकती। तो ये वृक्ष दर्शाता है आज भी भगवान सुखदेव जी के उस 16 साल के स्वरूप को। उन्हीं की तरह आज भी जवान खड़ा है, यंग है पूरी तरह। इस वृक्ष में कभी पतझड़ नहीं होता, हमेशा हरा भरा रहता है। इसलिए इसको अक्षयवट भी बोलते हैं, जिसका कोई सही नहीं हो सकता, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे, और आप लोगों को पंडित जी ने बहुत मंदिर से रिलेटेड जो भी बातें बताई, आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्किप नहीं किया होगा, अच्छे से सुना होगा। तो बहुत ही ज्ञान दिया पंडित जी ने, और काफ़ी अच्छा लगा सुन के। जो भी इस मंदिर की प्राचीन कथा है, जो भी मंदिर की मान्यता है, मंदिर के बारे में उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से और बहुत तरीके से बताया। इस पार्ट को स्किप मत करना बिल्कुल भी, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। हेलो भाई, कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर से? पास के लोकल ही हो तो। मैं हूँ भाई वैशाली से, गाजियाबाद। चैनल का नाम बता दो। चैनल का नाम बताऊँ? एक्सप्लोर विद राम। नाम क्या आप लोगों का? नाम क्या है? अक्षित शर्मा। अक्षित भाई। अंकुर त्यागी। अंकुर त्यागी। हर्ष त्यागी। कार्तिक। चलो, आप लोग मुजफ्फरनगर ही हो ना? हाँ, तो आते रहते होंगे पास में ही आप लोग। भाई लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है मेरा चैनल, 2-3 लोग मिल गए अपने। चलो, थैंक यू भाई सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है भाई, मिलते हैं। तो उधर से आए थे, ये छोटा द्वार है जो मैंने बताया था, स्टार्टिंग में 2 द्वार है। यहाँ से नीचे आगे तो मार्केट है, बट अपने पास अब मार्केट जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम अभी खुली भी नहीं होगी मार्केट शाम को ही खुलती है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और कुछ जानकारी मिली हो। एकदम डीपली आपको वो देखना है ना, तो 50-55 मिनट की मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आई बटन पे डाल दूँगा, वो देख लेना। बट इस बार जो पंडित जी ने लास्ट में ना इतना ज्ञान दिया, मतलब इस बार जो पंडित जी ने लास्ट में ज्ञान दिया ना, वो बहुत ही अमूल्य है। उसको स्किप मत करना, जितना हो सकेगा उतना डालूंगा, मैं कट नहीं करूँगा, तो उसको अच्छे से देख लेना। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब बस घर जाना है, खाना खाएंगे और बस घर निकलेंगे। तो सारे मंदिर मैंने कवर कर लिए और कुछ दिखाने को है नहीं। तो आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कुछ हो तो कमेंट कर देना। अगर और जिसने ब्लॉग पूरा देख लिया ना और यहाँ तक देखा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।